नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। साल 2019, तारीख 16 फरवरी। जिला अदालत में एक गैंगस्टर को हत्या के मामले में पेशी के लिए लाया गया। वहीं पर एक लड़की भी शादी के जोड़े में मौजूद थी। पेशी खत्म होने पर वकील ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर गैंगस्टर ने हस्ताक्षर किए और उस लड़की को अंगूठी पहना दी। इस तरह से दोनों की सगाई हो गई। यह घटना वैसे तो किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती है, किंतु है असली। जिस गैंगस्टर ने अदालत परिसर में यह सगाई की थी, वह था अनिल दुजाना। जी हां, यह वही कुख्यात गैंगस्टर था जिसका उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गुरुवार 4 मई 2023 को मेरठ में एनकाउंटर कर दिया था। अनिल दुजाना को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन कहा जाता था। इसके ऊपर कुल 64 केस दर्ज थे, जिसमें हत्या के 18 मामले थे। अनिल दुजाना की शादी पूजा नाम की लड़की से हुई थी। इस शादी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूजा के पिता लीलू का बागपत निवासी राजकुमार के साथ 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। लीलू को डराने धमकाने के लिए साल 2018 में राजकुमार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह जिला गाजियाबाद के गैंगस्टर हरेंद्र खरखड़ी व उसके भाई से कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर लीलू को तंग करना शुरू कर दिया। इस सब के चलते ही लीलू ने ठान लिया कि वह भी अपनी बेटी की शादी करेगा तो किसी गैंगस्टर से ही, और वह भी किसी बड़े गैंगस्टर से। उसने ढूंढना शुरू किया और उसकी निगाह कुख्यात सुनील राठी पर हमला करने वाले अनिल दुजाना पर पड़ी। लीलू ने दुजाना से बात पक्की कर ली। दुजाना उस वक्त महाराजगंज जेल में था। अब सवाल यह था कि शादी हो तो कैसे। दुजाना की अगली पेशी 16 फरवरी 2019 को सूरजपुर कोर्ट में थी। अनिल दुजाना को सूरजपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। पूजा भी दुल्हन बनकर पहुंच गई। दोनों ने वहीं पर अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। 2 साल बाद वर्ष 2021 में जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने 7 फेरे लिए। अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर था। वह ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का निवासी था। बाद में वह अपने गांव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। यह वही गांव है जहां कभी डाकू सुंदर नागर रहा करता था। 70-80 के दशक में सुंदर का खौफ इतना रहता था कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को धमकी दे डाली थी। अनिल दुजाना ने गांव में चोरी की घटना से क्राइम की शुरुआत की। उसके बाद 18 हत्याओं को सिरे चढ़ाकर वह लोगों के दिलों में दहशत भर चुका था। वह जेल में रहता था, तब भी लोग उससे भयभीत रहते थे। अनिल दुजाना ने 2016 में पॉलिटिक्स, राजनीति में भी हाथ आजमाए। जेल में रहते हुए ही जिला पंचायत सदस्य का नामांकन कर दिया। उसके मैदान में उतरते ही कई प्रत्याशी पीछे हट गए, लेकिन संग्राम सिंह मैदान में डटा रहा। लेकिन उसे भी इतना भय रहता था कि वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर प्रचार किया करता था। साथ ही 30 पुलिसकर्मियों की पूरी फौज लेकर चलता था। इतना सब होने पर भी अनिल ने 10,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अनिल दुजाना का सपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना था, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के कारण यह चुनाव नहीं हो सके और अनिल के अरमान अधूरे रह गए। अनिल ने अपनी पत्नी पूजा को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ाने का मन बनाया था, लेकिन जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसके विरुद्ध एक और मुकदमा पंजीकृत हो जाने के बाद पूजा ने नामांकन वापस ले लिया। अनिल दुजाना का क्षेत्र में बड़ा भय था। जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता था, उसे ही किनारे लगा दिया जाता था। अनिल का आतंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। बुलंदशहर पुलिस ने तो उसके ऊपर 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। उस पर हत्या का पहला मुकदमा सन 2002 में थाना कविनगर गाजियाबाद में दर्ज हुआ। यह मामला हरबीर पहलवान की हत्या का था। गाजियाबाद में ही अनिल दुजाना और उसके गैंग ने ऐसा कारनामा किया था कि उसके चर्चे
आज तक होते हैं। कहा जाता है कि वेस्टर्न यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुजर के समय से हुई थी। उसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंगवार होने लगी। सुंदर भाटी ने वर्ष 2004 में जिला पंचायत के अध्यक्ष बन चुके नरेश भाटी की हत्या की थी। नरेश के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने अनिल दुजाना को अपने साथ शामिल किया। नवंबर 2011 में साहिबाबाद के भौपुरा में सुंदर भाटी के साले की शादी थी। रणदीप, अनिल दुजाना और कसाना वहां पहुंच गए और AK-47 से गोलियां बरसाईं। फायरिंग में 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी बच निकला। अनिल दुजाना अपनी दुश्मनी के चलते अपने बड़े भाई तक को गंवा चुका था। दुजाना की गैंगस्टर सुंदर भाटी से दुश्मनी रहती थी। दोनों सरकारी ठेकों, सरिया की चोरी और टोल टैक्स के ठेकों को लेकर आपस में भिड़ते रहते थे। इसी दुश्मनी में कई जानें भी गईं। ट्रिपल मर्डर के अलावा इस मामले में अनिल दुजाना जनवरी 2012 में पकड़ा भी गया। जनवरी 2014 में सुंदर भाटी गैंग ने उसके घर पर हमला किया। गोलीबारी के चलते उसके भाई जय भगवान की मौत हो गई। उसके पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को नाम दर्ज कराया। इसके बाद दुजाना गैंग ने सुंदर के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। दुजाना को सुंदर भाटी से जान का खतरा रहता था, इसीलिए पुलिस हमेशा दुजाना को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाती थी। तो जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट।